धारण किए थे और वही निकल पड़े। कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं, जा करके निकले और गंगा तट पर पहुंच गए। बहुत से ऋषि मुनियों ने सुना महाराज परीक्षित को सांप लग गया, सब दौड़े भागे और पहुंच गए। विचार करने लगे क्या करना चाहिए। सामने एक आसन लगाया, समस्त ऋषि जितने विद्यमान थे सब विचार ही कर रहे हैं क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा मंत्र क्या करना चाहिए, महामृत्युंजय जपाया जाए कि नौचंडी कराया जाए। बड़े बड़े आचार्य आए लेकिन कुछ नहीं समझ में आया। बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानी ध्यानी सब बैठे हैं, कोई कुछ क्या बोले। तब तक भगवान महाराज परीक्षित जी के नेत्र खुले, उन्होंने देखा कि सामने समस्त ऋषियों का समुदाय बैठा हुआ, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रभु आज जीवन धन्य हो गया, अपने को मैंने कृतज्ञ मान लिया, कृतार्थ हो गया जीवन। आप जैसे संतों का दर्शन, हमें तो साप नहीं अनुग्रह हो गया, अनुग्रह मिल गया। और उसी के बीच महाराज श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी जाकर के सामने जो खाली व्यासपीठ थी विराजमान हो गए। परीक्षित जी ने देखा और उनका भी सुंदर पूजन किया। परीक्षित जी पूजन करें, हम लोग भी थोड़ा वंदन कर लें। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि हरि कथा सुनाने वाले, हरि का ध्यान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का ध्यान बताने वाले, हरि का ध्यान बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी गाएं। पल खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले,
कमले विषयों का प्याला जा रहे थे हर के गाला। कमले विषयों का प्याला जा रहे थे अब के गाला। कमले विषयों का प्याला जा रहे थे अब के गाला। कमले विषयों का प्याला जा रहे थे अब के गाला। अमृतपान कराने वाले रसपान कराने वाले अमृतपान कराने वाले अमृतपान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। अतः वृक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वधा। महाराज देखा, बंधन किया। ऋषियों ने कहा परीक्षित महाराज जो पूछना हो इनसे पूछो, क्योंकि ज्यादा देर कहीं टिकते नहीं है, केवल गोदोहन मात्र तक रुकते हैं। यदि पूछोगे तो ये रुके रहेंगे, जाएंगे नहीं, और यदि नहीं पूछोगे तो उठ करके चले जाएंगे। तुरंत परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब ये परीक्षित अकेले का प्रश्न नहीं है, हम सबका प्रश्न है। 7 दिन में ही सबको जाना है, 8वां दिन किसी के लिए नहीं आएगा। रवि से शनि तक 7 ही दिन होते हैं, ये 8वां होता है। तो 7 दिन में सबको जाना है, तो प्रभु जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज के प्रश्न को सुन के महाराज प्रसन्न हो गए। श्री सुखदेव जी और जवाब दिया, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु सर्वथा। अरे राजन, बहुत अच्छा प्रश्न किया। जल्दी मरने को क्या कर, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न। सुनो, चिंता मत करो। आप किस चिंता में हो? आपको 7वें दिन तक्षक आकर के काटेगा। अब इस चिंता को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उद्धार यदि करना है तो उद्धार तो घड़ी भर में होता है। घड़ी भर माने 24 मिनट, एक घड़ी 24 मिनट बराबर, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो 24 खट्वांग से राजा का उद्धार तो घड़ी में हुआ। अरे चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही तो उद्धार होता है। खट्वांग से राजा का उद्धार तो घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है, ऋषि हैं सब साक्षी, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ आज से 7वें दिवस तुम्हारे लिए, राम द्वार मोक्ष धाम कैसे नहीं खुलता है। राजन तुम चिंता मत करो। अरे खट्वांग से राजा का वो एक ही घड़ी में उद्धार हो गया, और तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जल्दी मरने वाले को एक काम करना चाहिए। क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरिः
श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य चेच्छता भयात्। जल्दी मरने वाले को अहर्निश भगवान का चिंतन करना चाहिए। प्रतिक्षण श्वास श्वास पे हरि भज, वृथा श्वास जनि खोय। अरे ना जाने यह श्वास के आवनी हो या न हो। जो श्वास ले रहे हो ये दोबारा तुम्हारे अंदर वापस आएगी जरूरी नहीं है। कौन सी श्वास तुम्हारी आखिरी होगी ये तुम्हें पता नहीं है। इसलिए प्रत्येक श्वास पर भगवान का चिंतन करो। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जह कृपा निधाना। महाराज जब आरती भजन ही करेंगे तो भोजन कब करेंगे? पूछ सकते हैं ना। महाराज अब सुबह हो गई, सुबह से लेकर के रात तक जप ही करना है, फिर रात से लेकर सुबह तक जप करना है, तप करना है, तो भोजन कब करना है? तो सारा दिन भजन, तो भोजन कब? तो कहे बोले ऐसे भैया 24 घंटे में आप 4 घंटे चाहे जो करो, 20 घंटे भगवान के लिए, ऐसे करते हैं ना। महाराज 20 घंटे करेंगे तो फिर गैया की सेवा कौन करेगा? घर द्वार कौन देखेगा? तो चलो अच्छा और ज्यादा कर लो, 12 घंटे काम करो, 12 घंटा भजन करो। बोले महाराज 12 घंटा काम करेंगे तो ठीक है, लेकिन सोएंगे कब? बोले अच्छा ठीक है, 6 घंटे भजन करो और 18 घंटे काम कर लो अपना। बोले महाराज इसमें भी समस्या है। बोले 3 घंटे का समय तो निकाल लो। बोले महाराज इसमें भी समस्या है, सुबह का जाता हूँ, शाम हो जाती है, रात को आता हूँ तो देर हो जाती है, तो बताइए भजन कब करें? तो इसीलिए कहा कि श्वास श्वास पे हरि भज, वृथा श्वास जनि खोय। तो श्वास पर भगवान का नाम जपो, अहरने चिंतन करो, काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हम कभी ये सोचेंगे कि ऐसा कोई समय आएगा जब हम बैठ करके केवल भजन करेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। जीवन समाप्त होगा लेकिन बैठ करके भजन करने का समय नहीं आएगा। इसलिए जब समय मिले, भोजन करने का समय है तभी भगवान का भजन करो, काम कर रहे हो तब भी भगवान का नाम करो। कर से तो कर्म करो, लेकिन कर से कर्म करहूं विधि नाना, तमाम प्रकार के काम करो, लेकिन मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। बोले महाराज सबसे बड़ी यही समस्या है, मन ही नहीं ठहरता एक जगह। इसके लिए क्या किया जाए? बोले इसके लिए काम करो, जितासनो जित श्वास जित संगो जितेंद्रिय। 4 बातों का ध्यान रखो। पहले आसन जीतो, एक आसन पर बैठना सीखो। अब महाराज 1 मिनट बीता कि अभी फालती मार करके बैठे तो दूसरा आसन बदल लिया, फिर दूसरे आसन पे बैठ गए, फिर पैर फैला लिया। ये क्या है? आसन सिद्ध हो, ये एक आसन पर बैठिए चिंतन करने के लिए। और दूसरा जित श्वासो, प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीतो, और जब श्वास पर विजय पा लो तब फिर संग जीतो। संग का भी बड़ा, संग भी ऐसे आसानी से नहीं जीत सकता व्यक्ति। अच्छी संग मिलेगी, जैसे मिलेगी संगत वैसी चढ़ेगी रंगत। कानों से जो सुनोगे मुख से वही निकलेगा। संसार की बातें सुनोगे, तमाम गालियां सुनोगे तो वही निकलेगा। संग में यदि शराबी के साथ रहोगे तो शराब पीना सीख जाओगे। बीड़ी पीने वाले के साथ रहोगे तो एक ना एक दिन आपको भी चस्का लग ही जाएगा। और अच्छे भले व्यक्ति के साथ रहोगे तो अच्छाई भी सीख जाओगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए सब कुछ हो सकता है, सबसे ज्यादा समस्या यही है कि जब व्यक्ति बात आती है, आजकल समाज में देख लीजिए, खाने पीने पर कोई विचार नहीं है, अभी आएगा वर्णन आदि। तो सबसे ज्यादा संग जीतो। जब संग जीतोगे, अच्छे लोगों का साथ करोगे तो बुद्धि निर्मल रहेगी, अच्छी रहेगी।
और आगे कहा महाराज जितेंद्रिय, जब अच्छा संग करोगे उसके बाद इंद्रियों पर विजय पाना करो। इंद्रियों पर विजय पाना ऐसे आसान बात नहीं है। इंद्रियों के विषय में बताया, एक संत थे, एक राजा ने ऐलान किया, भाई हमारे पास एक बकरी है, बकरी, इस बकरी का जो पेट भर देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा, बहुत सा धन दे दूंगा। बहुत से राजा लोग आए, चलो भाई धन मिल जाएगा, लेकिन राजा ने शर्त रखी थी कि बकरी को जब मैं कुछ खिलाना चाहूं तो बकरी नहीं खाना चाहिए, यदि खा लिया तो फिर उसको कुछ नहीं दूंगा। अब महाराज कितने लोग आए, दिन रात उसको जुट करके चरावे बकरी को, लेकिन जब शाम को लेकर के आए, हम राजा ने जो पत्ती हरी हरी घास उसको दिखाई तो फाड़ करके दौड़ी और घास खाने लगती। राजा ने कहा भैया ये पेट नहीं भरा इसका। मैंने कहा जो पेट भर देगा इस बकरी का उसको दिया जाएगा, वैसे नहीं दिया जाएगा। बहुत लोग आए लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ, नहीं जीत पाए। ये बात फैलते हुए धीरे धीरे एक संत के कानों तक पहुंच गई। एक सदगुरुदेव मिल गए, पहुंच गए राजा के पास, महाराज बकरी को हमें दे दीजिए। महाराज आप संत हो, साधु हो, क्या करोगे बकरी का? बोले महाराज आपने शर्त लगाई है कि इसका पेट भर दे जो उसको मैं इनाम दूंगा। तो महाराज इसका पेट मैं भर सकता हूँ और दुनिया में कोई भरने वाला नहीं। महाराज आप साधु हो। अरे महाराज आप दीजिए, बस एक मौका हमें भी दीजिए। ठीक है महाराज ले जाओ, लेकर दे दिया बकरी को। और ले जा करके इन्होंने क्या किया, घास नहीं खिलाया, घास में लेकर तो गए जहाँ पर बढ़िया सुंदर सुंदर घास थी, लेकिन हाथ में एक सुंदर छड़ी भी तैयार कर लिया। जो बकरी घास की तरफ मुख करे तो फिर डंडा पड़े। जो प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक रामदेव बाबा का योगाभ्यास चला, बकरी ने फिर घास खाना बंद कर दिया। घास दिखाओ तो इधर मुंह कर लेती थी। क्या मतलब, अभ्यास इतना हो गया उसको, इतना अभ्यास करा दिया उन संत ने, और ले जाकर के राजा को दिया बकरी को। महाराज लो जो चाहो खिला लो। राजा ने जो उठाया जो है घास, बकरी ने मुंह घुमा लिया। राजा समझ गया महाराज ऐसा बहुत लोग आए लेकिन पेट नहीं भर पाए, आप कौन सा ये गुण अपना करके आए जो पेट भर दिया। बोले महाराज ये कोई कहानी नहीं है, ये हम लोगों के जीवन की कहानी है। हमारी आंखें कुछ देखना चाहती हैं, हम कुछ करते रहते हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, हम लोग सुनाते रहते हैं। मुख जीवा अपनी अपनी ओर खींचते हैं सब। ये कौन है? परमात्मा रूपी राजा ने हम लोगों को बकरियां दिया हैं, 10-10 बकरियां, एक नहीं 10-10। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, और प्रत्येक इंद्रियों को विचार कर लो। जब हमें कोई आकांक्षा होती है भोजन की तो लगता है तुरंत मिल जाने तो प्राण जाने वाले हैं, तो भाई ठीक है खा लो, दोबारा मत खाना। तो क्या खाने से कभी पेट भर जाएगा? इसी प्रकार इंद्रियों के जो भोग हैं वो भोगने से कभी उसका पेट भरने वाला नहीं है। कब भरेगा पेट? जब उस पर संयम रूपी कोड़े का अभ्यास डालोगे, संयमित जीवन होगा तभी बच सकता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जाकर के ध्यान लगा कर तपस्या करके और गंगा स्नान करके तप करके बड़ी बड़ी ठंडियों में, गर्मियों में, वर्षा के समय क्यों करते थे? क्योंकि ये योगाभ्यास था, जिससे कि करने से हमारा मन शुद्ध हो सकता है, और उसके पहले नहीं। रथ में कई घोड़े लगते हैं ना, रथ में कई घोड़े लगते हैं, 5-7 ऐसे लगते हैं ना। उसी प्रकार हमारे इस रथ में भी 10 घोड़े लगे हैं, और घोड़ों को कौन चलाता है? एक मन। अगर मन थोड़ा इधर उधर हो जाए तो घोड़े चलते रहेंगे। हमने बताया बैठते इस समय कि इंद्रियां तो काम कर रही, हम तो चल रहे हैं। गंगा तट जा रहे हो, मनीराम जी को सोचते सोचते पता लगा गंगा जी तक पहुंच गए, और गंगा जी में हिल भी गए। फिर सोचने लगे यहाँ कैसे आए, कपड़ा हाथ में लिए खड़े। फिर बाद में याद आया तो कपड़ा बाहर रखे, फिर स्नान करने के लिए प्रवेश किया। तब याद आया ओहो हमारा मन कहीं और था, हम चल रहे थे। तो
इंद्रियों को ध्यान रखना है कि मन को, जब मन के द्वारा सबका नियंत्रण होता है और मन को जीतने के लिए धीरे धीरे प्रयास करोगे, योगाभ्यास करोगे, तब जाकर के छूटेगा। इसीलिए ऋषियों ने कहा, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इसमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए हमेशा इस प्रकार प्रथम स्कंद को विश्राम करके द्वितीय में प्रवेश किया और सुंदर वर्णन किया। आगे चल के सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया श्री सुखदेव जी ने। क्या है सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति? सद्यो मुक्ति वह है जो सीधे प्राण छोड़ करके और परमात्मा में विलीन हो जाना, ये सद्यो मुक्ति है जिसको संत लोग ग्रहण करते हैं। और क्रम मुक्ति क्या है? क्रम मुक्ति वह है जो तमाम लोगों का सुख लेते हुए फिर परमात्मा तक पहुंचा जाए। इस शरीर को छोड़ने के बाद तमाम भूर लोक, भूवल लोक, स्वर्लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, स्वर्ग लोक आदि का भ्रमण करते हुए फिर जाकर के भगवान के चरणों में समर्पण हो जाए। यह है सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति। सीधे से वो समझ सकते हैं इसे। हमें मुंबई जाना है तो किस प्रकार जाएंगे? मुंबई यदि हमें जाना है तो फ्लाइट में बैठे और सीधे प्रयागराज से उड़े और मुंबई पहुंच गए तो क्या हुआ? ये सद्यो मुक्ति हुई। सीधे यहाँ से प्राण छोड़ा और भगवान को पा लिया। और हम क्रमशः जाना चाहते हैं, घूमते हुए जाना चाहते हो, तब महाराज ट्रेन में सुंदर बैठ गए और धीरे धीरे ट्रेन प्रारंभ किया और अनेकों स्टेशनों से होते हुए जाकर के मुंबई पहुंच गए। रास्ता दोनों जाएगा। इस प्रकार सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया। किस देवता की उपासना से क्या प्राप्त होता है इसका भी वर्णन किया। महाराज जिसको जो चाहिए, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार भी। महाराज जी बताइए क्या मतलब है उपासना का? क्यों करनी चाहिए उपासना? बोले मानव जीवन पा करके जिसने उपासना नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। मानव तन पा करके व्यक्ति भी यूं ही गंवा दिया तो ये व्यर्थ में चला गया जीवन। ये ठीक नहीं है। मानव जीवन का परम लक्ष्य है भगवत चिंतन। अन्य जीव है उनको भी और सुख प्राप्त होता है। पशुओं को भी सारा सुख है, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना आदि ये जीव जंतु भी करते हैं। लेकिन एक मानव ये है जो बुद्धिमान है, उसे भजन भी करना है, भोजन भी करना है, लेकिन सबका एक नियम है। बैठना भी है तो नियम से। और पशु है वही गोबर किया वही बैठ गए, गंदगी में लौट रहे हैं। ये क्या है? जो मानव तन पा करके तप नहीं करते हैं, उपासना नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्यों के चार पशु जो है देख करके कहते हैं ये हमारी बिरादरी के हैं, प्रशंसा करते हैं। चार प्रकार के पशु कौन कौन? स्वविटबराहुष्ठ खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः। स्व माने कुत्ता। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है? जब देखता है कुत्ता की भाई भाई में, परिवार में कलह मचा हुआ है, थोड़ी थोड़ी चीज के लिए, एक एक बीते के लिए, एक एक हाथ के लिए, भाई भाई में युद्ध हुआ, इस बात के लिए 2 हाथ घर ज्यादा बना लिया आपने, मुकदमा शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, जीवन समाप्त हो गया, लेकिन मुकदमा फाइनल नहीं हुआ, दोनों लड़ करके मर गए। कुत्ता कहता है हो ना हो ये हमारी बिरादरी के हैं। जिस प्रकार मैं अपने बच्चों से ही, अपने भाइयों से ही लड़ जाता हूँ खाने पीने के लिए, उसी प्रकार ये मानव भी हो गया है, उसी प्रकार लड़ रहा है। दूसरा प्रशंसक है सुअर। सुअर विचार नहीं करता, खाने पीने में कोई विचार नहीं, जहां से जैसा भी गंदी चीज खा लेता है। सुअर प्रशंसा उन लोगों की करता है जो खाने पीने पर विचार नहीं करते। खाने पीने पर विचार करना चाहिए। और विचार तक की बात क्या कहें, सब तो दूषित होता जा रहा है और उसके साथ खाना पीना, उठना बैठना सब दूषित।
जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, अच्छा मिले चाहे भला मिले, बस खाने से मतलब है। खाना है, और जो समझाए उस ज्यादा समझा दे तो उसकी भी खोपड़ी खा जाए। तो खाना सीखे, केवल पेट भरना सीख गए। तो सोकर कहता है ये हमारी बिरादरी के हैं, हम भी विचार नहीं करते, ये भी विचार नहीं करते। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब खाने पीने के विचार में एक छोटा सा हमें प्रसंग याद आ गया। यद्यपि हम जानते हैं कि आरती का समय और हमारे श्रेष्ठ आचार्यगण भी पधारे हैं, आप सबको भी सादर वंदन। लेकिन अपने पदार्पण करके कृपा कर दिया इस, क्योंकि संतों के आगमन से, विद्वानों के, महापुरुषों के आगमन से यज्ञ आदि सफल होते हैं। तो खाने पीने में अवश्य विचार करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों से एक बात छोटी सी पूछता हूँ, कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछूंगा जो आपको नहीं आएगा, उसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, बस जवाब देना है हाँ और ना में। गाड़ी आप लोग देखे हैं ना, कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल को ही ले लीजिए, वो चलती है ना तो वो किससे चलती है? पेट्रोल से। और पेट्रोल के बजाय उसमें जरा सा गंगा जल डाल दीजिए, बड़ा शुद्ध जल है गंगा जल, तब तो चलेगी ना। क्यों भाई माताएं, जब गाड़ी में पेट्रोल की जगह गंगा जल डाल दिया जाए तो चलेगी? नहीं चलेगी। अच्छा चलो गंगा जल मत डालो, बम्बा जल डाल दो, तब भी नहीं चलेगी। अच्छा उसको भी मत डालो, वो मिट्टी का तेल आता है ना, उसको डाल दो, तब चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों भाई? उसके चलने के लिए पेट्रोल ही निश्चित बनाया गया है। तो इस शरीर को, इस गाड़ी को भी चलने के लिए निश्चित आहार बनाया गया है। तब फिर हम क्यों व्यर्थ की चीजें इसमें डाल डाल करके इसको दूषित कर रहे हैं? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। खाने पीने में कोई विचार नहीं है, जैसा भी मिला खा लिया। एक जगह बात हो रही थी, भगवान की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। एक बड़े सज्जन पुरुष थे, वो क्या कहते हैं उसको, अभी हम बताए थे ना, वो जला लिए माचिस से और मुख में लगा लिए, और उसको लगा करके फूंकते हुए आए। और उसके बाद फिर बोले महाराज इस भजन से क्या फायदा? उनसे उन संत जी ने पूछा, भजन से बाद में ये बताओ बीड़ी पीने से क्या फायदा है? बोले महाराज इससे तो कोई फायदा नहीं। तो बिना फायदे के सब काम कर सकते हैं, लेकिन भजन बिना फायदे के नहीं कर सकते हैं। उसको भी बिना फायदे के लिए करके देखो, बिना फायदे के बजाया, और कोई फायदा है इससे? नहीं है। अच्छा एक बात और है, इसका कमाल भी बड़ा अच्छा है। एक व्यास जी थे, हम किसी व्यक्ति को नहीं कहेंगे, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक व्यास जी थे, उनको भी सुरती खाने की बड़ी लत थी। अब वो बेचारे, अच्छा जो खाने पीने वाले होते हैं उनको समय पर याद आ जाता है, और ना मिले तो गजब हो जाता है। अब क्या था, जब कुछ देर बीता, कथा चल रही थी, तब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, अब तो चाहिए भाई सुरती। तो उन्होंने विचार किया कि ठीक है, सामने जनता जनार्दन विराजमान है, तो क्या हुआ, भगवान व्यासपीठ पर जो चौकी रखी रहती है, ये किस दिन के लिए है? देवा में हाथ डाला, दो मुही निकाला अपनी, और दो मुही नागिन से निकाला, एक तरफ से सुरती और दूसरी तरफ से चूना और जो माला। लेकिन सुरती में एक समस्या और होती है, उसको पीटना भी पड़ता है। अब क्या करें? फिर व्यास भगवान ने फिर क्या किया, तुरंत अब सोचे कि अब तो जयकारा लगाया, बोले राजा रामचंद्र की, बोले कि नारायण भगवान की। अब जो 5-6 जयकारे लगाए तो सुरती देवी बन करके तैयार। अब लेकिन खाएं कैसे? तो लोगों के दृष्टि में जमहाई लेने के बहाने उसको मुख में ला करके रख लिया। अब सुरती खा लिया, और सुरती खा करके फिर भैया अब कथा कहना प्रारंभ कर दिया। कथा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो सामने श्रोता बैठे थे महाराज भैया की तरह,
अब इनका कुर्ता जो सफेद था वो सफेद से पूरा स्नान करने लगा। अब जो स्नान हुआ, अब उस समय क्या कहें व्यास जी को, कथा हो गई, शाम हुई तो व्यास जी से कहा, महाराज जी कथा तो बड़ी अच्छी आप सुनाते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप जो तंबाकू खा लेते हो और उससे फिर जो धारा निकलती है कि अब क्या बताएं महाराज, क्या करे हो तुम? मैं थूकता हूँ। अरे महाराज अब क्या कहें हम, नहीं नहीं मूर्ख कहेंगे, वो थूकता नहीं हूँ, वो तो मेरे मुख के द्वारा भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। ओ ठीक महाराज, अपनी गलती के लिए क्षमा, चला गया भाई। अब वो बुद्धिमान था और गया घर, दूसरे दिन आया, कथा में एकदम सामने बैठा भैया, और जो सामने बैठा वो कथा सुनाने, और कथा शुरू हुई। फिर जो समय आया, तलब लगी, तो महाराज जी ने निकाला और बनाया, पीटा, और जो जैसे ही आज कहा, बोले राजा रामचंद्र, जैसे रा कहा तो मुख खुल गया, और जो मुख खुला तो निशाना साध करके वो बैठा हुआ था और हाथ में पता नहीं क्या लिया, वो तो खींच करके मारा, सो महाराज जी के मुख में सीधे पेट में चल गए। व्यास जी तो अब चिंतित हो गए, अरे नालायक, तुमने क्या खिला दिया मुझे, क्या खिला दिया, बता जल्दी से, मेरे तो प्राण निकलने वाले। अरे महाराज मैं धन्य हो गया, आज मैं तृप्त हो गया, आज मैं तर गया। अरे क्या हुआ भाई? नहीं नहीं बताओ, तुमने क्या खिला दिया, जहर खिला दिया क्या? अरे महाराज नहीं, मैंने जहर नहीं खिला दिया, आज मैं धन्य हो गया। अरे तुम धन्य हो गए, लेकिन मैं तो मर रहा हूँ, बताओ क्या खिला दिया? अब महाराज क्या बताएं, आपसे कुछ छुपाते भी नहीं बनता है। 2 वर्ष पहले हमारे बाबा जी का निधन हुआ था, और हमारे घर में विचार आया सब भाइयों में कि इनको ले जाकर के महाराज हरिद्वार में डालना है इनकी अस्थियों को। तो अब हम लोग विचार कर रहे थे, अब पैसा जुहा रहे थे, जब एकत्रित हो जाता तो लेकर जाते। लेकिन कल आपने बताया महाराज भक्ति की गंगा हमारे मुख से प्रवाहित हो रही है, तो हमारे मन में विचार आया, तो गंगा जी जब गाँव में आ गई है तो हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए महाराज मैंने अस्थियों को आपको समर्पित कर दिया। तो खाने पीने पर विचार करना चाहिए। जिस समय रावण के राज्य में रावण बैठ करके विचार करने लगा, क्यों भाई हम लोग युद्ध जीत लेंगे कि नहीं? तुरंत जवाब आया, बिल्कुल महाराज। क्यों? अरे महाराज कौन सा विचार कर रहे हैं आप? नरक विभालु आहार हमारा। अरे महाराज सब आहार हैं। बोले खा जाओगे? बोले बिल्कुल खा जाएंगे। तो खाने पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बोले महाराज खा तो जाओगे, क्या सभी बानरों को खा जाओगे? कुछ विचार कर लो। बोले नहीं महाराज खा जाएंगे, क्योंकि वो हमारे आहार ही है। बोले महाराज वहीं पर बैठा हुआ था प्रहस्त, जिसने कहा महाराज ये बताइए, ये कह रहे हैं लेकिन गलत कह रहे हैं क्या? जिस समय एक बानर आया था, क्या उस समय इनका पेट खराब हो गया था? उसमें पेट नहीं खराब हुआ था, उसको नहीं खा पाए। अब आज बता रहे हैं सबको हम खा जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की संतुतः पुरुषः पशुः। तीसरा प्रशंसक है ऊंट और चौथा प्रशंसक है गधा, जिसके विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की राधे राधे गाए जा गिरिराज को मनाए जा, जय राधे राधे गाए जा गिरिराज को मनाए जा, राधे 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 गाए जा, जय राधे 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 गाए जा, जय राधे राधे गाए जा गिरिराज को रिझाए जा, जय राधे राधे गाए जा गिरिराज को रिझाए जा, जय राधे राधे गाए जा नंदलाल को रिझाए जा, जय राधे राधे गाए जा नंदलाल को रिझाए जा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए, जिन भगवान की हम लोगों ने कथा सुनी है और जो यज्ञ हो रहा है माँ भगवती का,
आइए दोनों का सुंदर आरती करते हैं भागवत भगवान की और यज्ञ नारायण भगवान की वैदिक मंत्रों के साथ। यज्ञ नारायण भगवान की ओम तकुं हविः प्रजानानां मे अष्टदश वेगुं सर्वगणकुं सुस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो भक्त आरती करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी भक्त आरती करना चाहते हैं वो आकर कर सकते हैं। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
आरती तुम्हारी जय मेरी अम्बे मैया आरती तुम्हारी आरती तुम्हारे मैया आरती तुम्हारी आरती तुम्हारी मैया आरती तुम्हारी जय हो मेरी दुर्गे मैया आरती तुम्हारी जय हो मेरी दुर्गे मैया आरती तुम्हारी एक भरोसा तेरा मैया दूजा नहीं सहारा है एक भरोसा तेरा मैया दूजा नहीं सहारा है दूजा नहीं सहारा मैया दूजा नहीं सहारा है दूजा नहीं सहारा मैया दूजा नहीं सहारा है कर दो मैया सबकी सैया आरती तुम्हारी कर दो मैया सबकी सैया आरती तुम्हारी जय हो मेरी अम्बे मैया आरती तुम्हारी जय हो मेरी अम्बे मैया आरती तुम्हारी रोग हरो बादो सहरो माँ कष्टों से बचाओ कष्टों से बचाओ मैया दुष्टों से बचाओ कष्टों से बचाओ मैया दुष्टों से बचाओ विजय करो माँ बजे आरती तुम्हारे विजय करो माँ बजे बधैया आरती तुम्हारी जय हो मेरे अम्बे मैया आरती तुम्हारी जय हो मेरी दुर्गे मैया आरती तुम्हारी तुलित तेज बदन पर सोहे तीनों लोक उजियारा है तुलित तेज बदन पर सोहे तीनों लोक उजियारा है तीनों लोक उजियारा मैया चहुं दिशाओं उजियारा है तीनों लोक उजियारा मैया चहुं दिशाओं उजियारा है भक्तों के कल्याण करैया आरती तुम्हारे भक्तों के कल्याण करैया आरती तुम्हारी जय हो मेरी दुर्गे मैया आरती तुम्हारी जय हो मेरी दुर्गे मैया आरती तुम्हारी जो मैया तेरी करे आरती कष्ट कभी नहीं पाता है जो मैया की करे आरती कष्ट कभी नहीं पाता है कष्ट कभी नहीं पाता मैया दुख कभी नहीं पाता है कष्ट कभी नहीं पाता मैया दुख कभी नहीं पाता है दूध भूत भंडार भरैया आरती तुम्हारी दूध भूत भंडार भरैया आरती तुम्हारी जय हो मेरी अम्बे मैया आरती तुम्हारी जय हो मेरी अम्बे मैया आरती तुम्हारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम भजन्तम हृदयानिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव जय 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 मेरी अम्बे मैया आरती तुम्हारी जय मेरी अम्बे मैया आरती तुम्हारी जय हो मेरी दुर्गे मैया आरती तुम्हारी जय हो मेरी दुर्गे मैया आरती तुम्हारी जय हो मेरी अम्बे मैया आरती तुम्हारी शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वयात्माभिवन्दनं जे तीर्थान्तशंसिकहस्तानिखङ्ग्रः तेघागं सहस्रयोजने वधन्वान् तन्मसि
शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः।